दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम विथ मिसराज में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम जो है वैदिक काल के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख रहे थे, तो उसी से संबंधित ये अगला वीडियो भी अपना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें वैदिक काल से ही रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको जो भी परीक्षाओं में पूछने की जो है प्रबल संभावना बन रही है। तो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। तो अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो अथर्व ऋषि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में कौन से मंडल बाद में जोड़े गए हैं? कौन से मंडल बाद में जोड़े गए हैं? पहला और 10वां। अगला, आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटी गई थी? तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटी गई थी? तो उत्तर है 5 भागों में। कौन कौन से? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में पूरब और स्पर्श क्रमशः क्या थे? तो वैदिक काल में पूरब और स्पर्श क्रमशः क्या थे? पूरब जो है दुर्गपति कहलाता था, और स्पर्श जो है ये गुप्तचर को बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो ऋग्वैदिक काल में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को भागदू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसमें सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था युद्ध जो है। कितने उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। श्याम अयस किसे कहा जाता था? लौह धातु को श्याम अयस कहा जाता था। लौह अयस किसे कहते थे? तांबा को लौह अयस कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? कौन माने जाते थे? अग्नि। अग्नि जो है मनुष्य और देवता के बीच में की कड़ी है, ऐसा ऋग्वेद में माना जाता था। ब्याज पर ऋण देने वाले को क्या बोला जाता था? तो ब्याज पर ऋण देने वाले को वेकनाट बोला जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है? सर्वाधिक बार ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख है, 250 बार। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का, 176 बार। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं कौन सी थीं? तो सभा, समिति और विदत, ये ऋग्वैदिक काल में प्रमुख संस्थाएं थीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। और भी आगे हम इसी काल से संबंधित जो है कुछ और क्वेश्चनों के साथ में एक नया वीडियो लाएंगे, जिसमें हम ये पूरा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने की थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में कौन से मंडल बाद में जोड़े गए हैं? पहला और 10वां मंडल। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटी गई थी? 5 भागों में। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। वैदिक काल में पूरब और स्पर्श क्रमशः क्या थे? तो पूरब जो है दुर्गपति को बोलते थे, और स्पर्श जो है गुप्तचर होते थे। ऋग्वैदिक काल में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? उसको भागदू कहा जाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में ऋग्वेद के दशराग युद्ध का उल्लेख है, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? 108। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। वेदांग की कुल संख्या कितनी है?
क्षय, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। श्याम अयस्क किसे कहा जाता था? लौह धातु को। लौह अयस्क किसे कहते थे? तांबा धातु को। मनुष्य और देवता के बीच भूमिका निभाने वाले को में प्रमुख क्या था? अग्नि थी। अग्नि को जो है मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी माना गया था। ब्याज पर ऋण देने वाले को क्या कहते थे? बेकनार। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है? इंद्र का 250 बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का 176 बार। ऋग्वैदिक कालीन की प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? सभा, समिति और विदत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की प्रमुख जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।